हेर सोई गुजर कौम जगावण चाल पड़े हम आज। जो हमारी भाभी जी जी, हैं जी, जी। वो मतलब हाँ मैं समझ गया जो आप मतलब आपकी तरफ से था या जी। परिवार की तरफ से? क्या ये मुझे मिल गए, मेरा इनसे कोई भी रिलेशन नहीं था, बस मैं गाने तक सीमित थी। फिर उसके बाद में इनसे मेरे रिलेशन बने। मात पिता दोनों रोवे पास में तेरे रोवे भाई, सारी जिंदगी याद आवे घनी रोवे माँ की जाई। जनता को खुश करने के लिए ऐसी सुनानी पड़ जाती है जिसमें हंसी मजाक हमको करना पड़ता है। मतलब देवर भाभी की सुना दी, कोई रागनी चीज साड़ी की सुना दी। पंख बिना क्यों उड़े हवा में, तेरे नखरे नाज धरे रह जा, राजा शाही महल हवेली सब तख्त और ताज धरे रह जा। मेरे उस बेटी का के सहना जो आप पिता की खोती हो। कटाने की दिक्कत हो जाएगी हमारे जाने के बाद। जी जी। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर कसाना आपका स्वागत करता हूं आपके अपने मनपसंद चैनल भारत के गुर्जर में। आज हम आपको एक ऐसी खास शख्सियत से मिलाने वाले हैं जिन्होंने रागनी की दुनिया में जब लोग वो गाते हैं तो लोग झूम जाते हैं। और जैसा कि आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं आम से खास, तो हर चीज़ जानेंगे उनसे कैसे एक आम व्यक्ति की कहानी एक खास बन गई। जुड़े रहिए आप हमारे चैनल भारत के गुर्जर के साथ। अगर आपने हमारे चैनल भारत के गुर्जर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें, और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम अपनी इस कड़ी में, आम से खास की कड़ी में, मिलवाने जा रहे हैं कृष्ण खटाना जी से। बहुत बहुत स्वागत है आप। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कसाना जी, आपके लिए भी और आपके इस भारत गुजर चैनल के लिए भी, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियो आपकी देखी हैं। आपने जो है इतनी अच्छी अच्छी वीडियो जो है हमारे गुजर प्रतिभाओं की बनाई हैं, जिनको लोग जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, लेकिन आपने जो अपने चैनल के माध्यम से जो ये मुहिम उठाई है कि चाहे वो किसी खेल से हो, चाहे शिक्षा से हो, चाहे कला से हो, किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई प्रतिभा हो, उसको आप जो है पूरी गुजर समाज के सामने लाने का और जानकारी आप दिलवा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे समाज का प्यार है जी। जिसको मैं एक दिखाना चाहता हूँ कि भाई ये भी देखो, एक मेरा परिवार है। जी, जी, ये हमारा गुर्जर समाज जो है ना, ये ऐसे ही नहीं बना, इसने बहुत चीज़ें लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तब जाके आज हम यहाँ पे बैठे हैं। हमारे बुजुर्गों का बहुत बड़ा हमारे ऊपर बहुत बलिदान रहा है, बलिदान रहा है। आज़ादी में बहुत बलिदान रहा है जी। और ये होना चाहिए। हमें अपने समाज के प्रति जागरूक होना चाहिए। तो अब बात करते हैं आपके परिचय पे। जी। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। कसाना जी, बिल्कुल एक सिंपल साधारण परिवार से मैं जन्म हुआ, और किसान के घर में, छोटे से किसान के घर में, और शिक्षा 12वीं तक की शिक्षा हमने ली। लेकिन बचपन से ही हमारे गांव में क्या था कि बहुत अच्छे गायक, कंपटीशन के गायक हमारे गांव में रहे हैं। आपका कौन सा गांव पड़ता है, कहाँ पर? गांव हमारा सिकंदराबाद से, जब हम गुलावटी की तरफ जाएंगे तो वहाँ से सिकंदराबाद से 7 किलोमीटर गांव है हमारा। जी जी। जिला बुलंदशहर लगता है, डिस्ट्रिक्ट। अच्छा अच्छा। और भराना गांव है। भराना गांव। जी। जी। बहुत बड़ा गांव है, बड़ा प्रसिद्ध गांव है। बात रागनी की होती है जी। तो कुछ शुरुआत एक अलग होनी चाहिए आपसे, एक गुर्जर समाज की एक शुरुआत जो होनी चाहिए। हेर सोई गुजर कौम जगावण चाल पड़े हम आज, भारत माँ को रहा सदा ही इन वीरों पे नाज, भारत माँ को रहा सदा ही इन वीरों पे नाज। हेर प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचाया था, पृथ्वी का भार गौ सिंह पे जमाया था, गौ रक्षक वीर गुजर मनु को बनाया था। हेर गौ रक्षक वीर गुजर मनु को बनाया था। तो कैसे गायकी में कब से फिर आपकी शुरुआत हुई? कितना समय से आप स्टार्टिंग में हैं? लगभग 14-15 साल की मेरी एज थी। अच्छा। हमारे गांव में काफ़ी रागनी प्रोग्राम होते थे, चौपालों पे, होली पे, दिवाली पे, बीच बीच में भी कभी वो होते रहते थे। गायक बहुत अच्छे हुए, कवि हुए, तो मैं सुनने के लिए उन्हें जाता था। काफ़ी उनको मैंने सुना, सुन के उनसे फिर थोड़ा सीखा,
उसके बाद 1-2 महीने भी रागनी याद करी। तो गांव में जैसे चौपाल थी, एक दिन में गाने के लिए खड़ा होगा, तो वो जो उन्होंने काफ़ी आशीर्वाद जो दिया, सहयोग दिया, ताली बजाई, तो कहीं ना कहीं मन में एक उत्साह हुआ कि भाई हम जो गा सकते हैं और भी गा सकते हैं। हमारे व्यूअर को जो देख रहे हैं आपको इस टाइम, जी आपकी जो एक फेवरेट रागनी जो आपने गाई और बड़ी फेमस रही हो, जी जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया हो, जी तो आप 2 लाइन अगर हमें सुनाना चाहें। जी 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 9 महीने जब हम गर्भ के अंदर रहते हैं, तो उस टाइम तो हमारा परमात्मा से ही डोर लगी रहती है कि भगवान किसी तरह से हम यहाँ से निकलें। और हम बड़े बड़े वादे करते हैं वहाँ, पुण्य दान करूँगा, अच्छे कर्म करूँगा, पूरे जीवन भजन करूँगा। लेकिन इंसान का जन्म लेने के बाद बहुत सी ऐसी मोह माया में फंस जाना, आशा तृष्णा ये लगी रहती है हर जीव के साथ, मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है, सबके साथ है। तो कहीं हम भगवान को भूल जाते हैं। तो उसके लिए जो मैंने गाया है, बहुत ही जो उसको लाइक भी करा, सुना भी, और मुझे बहुत अच्छा लगता, मैं ज़्यादातर गाता हूँ उसे। उसकी मैं 2 लाइन आपको सुना रहा हूँ। फिर ज्ञान की कर रोशनी, तू जान के अंधेर करता, सोच के न चाल बंदे, घनी घनी देर करता, कौन बात तेरा प्यारा नहीं, जिसकी तू मेर करता। फिर चाचा रोवे ताऊ रोवे, जब आदमी के प्राण चले जाते हैं। फिर चाचा रोवे ताऊ रोवे, और रोवे चाची ताई, मात पिता दोनों रोवे, पास में तेरे रोवे भाई, सारी जिंदगी याद आवे, घनी रोवे माँ की जाई। क्योंकि बहन का प्यार भाई के लिए सबसे ज्यादा होता है। फिर सारी जिंदगी याद आवे, घनी रोवे माँ की जाई। फिर तेरे दिन तेरी तिरिया रोवे, तेरे दिन तेरी तिरिया रोवे, और फिर करे घरवासा, जगत में देखा है अजब तमाशा। हाँ, इसको मैं बहुत ज़्यादा गाता हूँ, लाइक करता हूँ। नहीं, ये वाकई जो सब एक एक शब्द यहाँ तक लगते हैं दिल तक। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं एक शिष्य के पीछे एक गुरु छुपा रहता है। जी। तो आपके गुरु कौन है जिनको आप मानते हैं? जी 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 जो बड़े अच्छे गायक थे, धर्मवीर भाटी जी, लोहारली से, जो पिछले महीना ही उनका जो है स्वर्गवास हो गया है। तो उनके पास जो है हमने सीखने की कोशिश करी, आना जाना शुरू करा, वहाँ से जो है हमने सीखा। तो उसके बाद में फिर हमारी जो है एक दिन मुलाकात हुई। तो हमारे जो है गुर्जर समाज के बड़े प्रसिद्ध गायक हैं, उनके लिए तो मैं जितनी प्रशंसा करूँ वो शब्द भी कम पड़ जाएंगे। हमारे गुरुजी आदरणीय मास्टर ब्रह्मपाल नागर जी, और उनकी शरण में जब हम पहुँचे तो ये समझो कि जैसे परमात्मा के पास हम पहुँच गए हों। उन्होंने इतने अच्छे तरीक़ा से, जो आज तक भी, आज की डेट में मैं बैठा हूँ, आज तक भी उन्होंने इतने बढ़िया तरीक़ा से जो हमको सिखाना, बताना, एक एक पॉइंट को हमें समझाना। और जैसे एक माँ अपने बच्चे को रखती है, कुम्हार जो है जब बर्तन बनाता है तो एक बर्तन को पीटता है और उसमें ये देखता कि इसमें चोट मारता है जहाँ खोट होता है वहीं, जिससे इकसार हो जाए, प्लेन हो जाए। तो उन्होंने जो बिल्कुल जो हमारे अंदर कमी थी वो हमें बताई और फिर हमें वो सुधरवाई कि ये ऐसे नहीं, ऐसे सुधारी जाएंगी। और हमारे लिए जो हम बेटर गा सकते हैं, वो गायक तो अच्छे हैं ही हैं, लेकिन कवि भी बहुत अच्छे लेवल के हैं। जैसे कि इंसान के पास में थोड़ा सा पैसा आ जावे अभी, या मैं हूँ, थोड़ा सा नाम हो जावे तो उड़ने लगता है। उसके लिए भी हमारे आदरणीय गुरुजी मास्टर ब्रह्मपाल नागर जी ने लिखा, फिर पंख बिना क्यों उड़े हवा में, तेरे नखरे नाज धरे रह जा, ये राजा शाही महल हवेली, तख्त और ताज धरे रह जा रे, तख्त और ताज धरे रह जा। और पंख बिना क्यों उड़े हवा में, तेरे नखरे नाज धरे रह जा, राजा शाही महल हवेली, सब तख्त और ताज धरे रह जा। इंसान के जाने के बाद में सब यहीं धरे रह जा, कुछ साथ नहीं जाता। हाँ, तो बिल्कुल सच्चाई, ये बिल्कुल सच्चाई लिखी है।
तो लोग उसको थोड़ा सा निगेटिव भी लेते हैं। जी जी जी। तो आप उसको किस तरह से देखते हैं कि किस तरह से आप उससे बचने की कोशिश करते हैं कि हम इन चीज़ों से बचें? कसाना जी, जो डांस वगैरह हुए या कुछ रागनी भी ऐसी मजबूरी बन जाती है, जनता को खुश करने के लिए ऐसी सुनानी पड़ जाती है जिसमें हंसी मजाक हमको करना पड़ता है। मतलब देवर भाभी की सुना दी कोई रागनी, जीजा साड़ी की सुना दी, तो ये हमारी मजबूरी होती है। जी। हम नहीं चाहते कि हम सांस्कृतिक मंच को इस तरीक़ा से, और उसमें भी हम अगर सुनाते हैं, हम डांस भी करवाते हैं, तो उसको भी हम ऐसा नहीं है कि मर्यादा कोई भंग कर देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं मर्यादाओं में सब दायरा होता है, उस दायरे तक मर्यादा में हम उस चीज़ को परोसते हैं, करवाते हैं उसे, उससे बाहर नहीं करवाते। उससे बाहर का, मर्यादा से बाहर का कोई हमें कार्यक्रम भी मिलेगा तो हम उसको नहीं करेंगे। संगीत की दुनिया में आपसे जुड़ते रहते हैं, जी जी कहीं साथी कलाकार भी आते हैं, जी। तो किसी से जो विशेष लगाव रहा हो, जो एक अच्छी टीम है जिसके साथ अच्छी जुगलबंदी बनती हो, तो किस तरह से आप देखते हैं? जी जी जी। टीमों में तो शायद कोई टीम ऐसी नहीं बची जिसमें हमने काम नहीं किया हो, जिसमें हम नहीं गए हों, जी। और सब ही प्यार मानते हैं। और चाहे हमसे कोई सीनियर है या जूनियर है, जो वो मायने नहीं रखता, हम दिल से सभी का सम्मान करते हैं। कलाकार हमारे ऐसे हैं कि जो जिनसे विशेष लगाव है और उनका भी विशेष लगाव है। जैसे हमारे जो बड़े भाई आदरणीय जयवीर भाटी जी हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। उनका बड़ा आशीर्वाद और बड़ा सहयोग मेरे ऊपर रहा है, बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट मुझे करा है। और मेरे भाई सुरेंद्र भाटी जी, हाँ, उनका बड़ी सपोर्ट मुझे मिली, बहुत सपोर्ट मिली उनकी भी मुझे इस लाइन में। और बले भाटी जी, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट, बहुत सपोर्ट उन्होंने दी। और हमारे गुरु भाई हैं सनोज कुमार जी मिलक से, उनकी काफ़ी सपोर्ट। भाई बेगराज नागर हैं, और भी बहुत कलाकार हैं जिनकी सपोर्ट हमें मिली। ज्ञानेंद्र सरदना है, रविंद्र बैसला, काफ़ी कलाकारों की सपोर्ट। मान जी। मिले ना सम्मान मिले। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी जी। एक लाइन ये हाँ। मेरे दिल के बहुत करीब है आपकी ये जो जी, लाइन है। वो रागनी दरअसल पैसों के ऊपर लिखी है कि ये पैसा ऐसी चीज़ है कि इंसान के लाइफ में बहुत ज़रूरी है जीवन में, लेकिन कुछ चीज़ है ऐसी जिनको हम पैसा से खरीद सकते हैं, कुछ चीज़ ऐसी हैं जिन्हें हम पैसा से भी नहीं खरीद पाते। हाँ, चाहे हम कितना ही पैसा लेके घूम लें, लेकिन पैसों से नहीं मिलेंगी वो। तो वो ही है रागनी। हो हिर मंदिर मिल जा भगत मिले, पर भगवान मिले न पैसा से। ये जीवन मरण मिले ना जीवन, दान मिले न पैसा से। हो मंदिर मिल जा भगत मिले, पर भगवान मिले न पैसा से। अरे जीवन मरण मिले न जीवन, दान मिले न पैसा से। हो भारत के गुजर में देखता रहता हूँ, और जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे भी मेरा जो हाथ जोड़ करके निवेदन है सभी से कि आप इस चैनल को देखें। बहुत अच्छी हमारे जो गुजर समाज के योद्धा हुए, महापुरुष हुए, वीर हुए, इतिहास हमारे गुजर समाज के हुए, और जो आज की प्रतिभा है जिनको आप नहीं जानते, कितनी मेहनत करी है और हमारे गुजर समाज के नाम को रोशन कर रहे हैं। आप इस भारत के गुजर चैनल के माध्यम से आपको ये सब चीज़ देखने के लिए मिलेंगी। और हमारे कसाना जी जो है बहुत अच्छी वीडियो आपके सामने जो अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे। तो खटाना जी से खूब अच्छे से बातचीत हुई। हमने प्रयास किया कि मैडम से भी बात करें, तो रितु चौधरी जी भी हमारे साथ आ गए हैं हमारे चैनल में, भारतीय गुज्जर के चैनल पे। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आपको मेरी हाथ जोड़ के राम राम है, नमस्कार है। जी। और सुनाइए कैसे हो? हम सब बढ़िया है। आप हमसे मिलने आए हो, कैसा फील कर रहे हो? हम तो बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। हम खटाने जी की शक्ल देखते ही अपना आप अच्छा फील करने लगते हैं। जी जी। और अपनी गायकी से वैसे ही धूम मचाने वाले लोगों को तो हम बहुत पसंद करते हैं। वो कब समय था कि जब ब्रेक लगा इनकी लाइफ में, जब ये दौड़ रहे थे, एकदम से सडनली ब्रेक लगा और शादी के बंधन में बंधे। तो इन्होंने तो सही जवाब नहीं दिया हमें। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो कैसी चीज़ें थी, कहाँ कैसे बनी बात, क्या हुआ? जी, वैसे जब फर्स्ट बार में इस लाइन में आई थी, तो इनसे मेरे कांटेक्ट हुए। एक है अंतवाड़े से जोगिंदर जी, जिनकी मतलब मैं साथ आई थी, इनसे मेरे कांटेक्ट हुए।
फिर ये मुझे मिल गए, मेरा इनसे कोई भी रिलेशन नहीं था, बस मैं गाने तक सीमित थी। फिर उसके बाद में इनसे मेरे रिलेशन बने कि दोस्ती हाय हेलो हुई। फिर उसके बाद में मतलब दोस्ती बढ़ती गई, फिर हमारी दोनों की शादी हो गई। जी, तो कब हुई जो शादी हुई, किस साल में हुई? ये तो शायद हो गए 7-8 साल। 14-15 के लगभग। 14-15। सर बहुत बड़ी बात कह रहे हो, 14-15 मत बोलो, एक डेट बोलो कि 14 या 15। 14 कटाने की दिक्कत हो जाएगी हमारे जाने के बाद। जी जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो कुछ हमारे माध्यम से, चैनल के माध्यम से जो आप एक प्रस्तुति स्टेज पे भी लोगों का एक करते हैं, अगर आप हमारे व्यूअर को कुछ सुना सके जो आप रेगुलर सुनाते हैं। जो हम सुनाने जा रहे हैं ये राजा हरिश्चंद्र की रागनी है, और उस टाइम की रागनी है जिस टाइम वरना नदी पे जो है राजा हरिश्चंद्र की ड्यूटी लगी हुई थी कालिया भंगी के यहाँ जल लाने की। और राजा हरिश्चंद्र ने जो 30 दिन तक अन्न नहीं खाया, क्योंकि वो राजा थे और भंगी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो अन्न नहीं खाया उसके घर का। तो 30 दिन जो इंसान अन्न नहीं खाएगा तो कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन जब घड़े को लेकर के वो वरना नदी पे पहुँचे और भरने की कोशिश करी, तो जो शरीर ने साथ नहीं दिया, मन से ये दिल से आवाज़ आई कि आप इस घड़े को उठा नहीं पाओगे। तो सोच के वहाँ खड़े हो गए, और ये खड़े हो गए कि कोई ऐसा सहारा नज़र आए जिससे कि मैं इस घड़े को उठा कर रख लूँ। तो उधर से जो रानी तारावती जो है वो भी जल के लिए आई थी, वो भी आई उधर। तो जब राजा हरिश्चंद्र ने उसे देखा तो देख करके जो बड़ी तसल्ली दिल को महसूस हुई कि आज तक जो है तेरी हर मुसीबत में जो है रानी तारा ने साथ दिया है, तो हो सकता है तेरी आज भी इस मुसीबत में साथ दे। तो हमारी बड़ी फेमस रागनी है ये, इसको हम ज़्यादातर गाते हैं। तो उस टाइम जो राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती से कह रहे हैं, हेरी घड़ा तो उठवा दे तारा रानी, हेरी घड़ा तो उठवा दे तारा रानी। हेरे हाथ ना लगाऊं भरे, हाथ ना लगाऊं भरे भंगी के पानी, घड़ा तो उठवा दे तारा रानी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये सब आपको भारत के गुज्जर के चैनल के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, सब रिपोर्ट जो खटाना जी का पूरा किस तरह से शुरुआत हुई जीवन की, किस तरह से रागनी को इन्होंने समझा और कैसे जीवन में चौधरी रितु चौधरी जी का आना हुआ। तो बात करें परिवार में, और कौन कौन आपके परिवार में है? जी हमारे जो है एक बिटिया है, और वो 3 साल की हो जाएगी अभी। क्या नाम है बिटिया का? बिटिया का नाम है प्रेरणा। ये माता पिता के और गुरु के लिए जो रागनी बनाई है, जो इंसान अपनी माता पिता की सेवा नहीं करता और अपनी गुरु की इज्जत नहीं करता, उन्हें भगवान भी माफ नहीं करता जी। और ये बता दिया कि कैसा बेटा नहीं होना चाहिए और कैसी बेटी नहीं होनी चाहिए और कैसी माता नहीं होनी चाहिए और कैसी नारी नहीं होनी चाहिए घर में। जी। हे रे उस बेटे का के सहना रे, उस बेटे का के सहना, घर घर बदनामी होती हो। हे रे उस बेटी का के सहना जो आप पिता की खोती हो, उस माता का के सहना जो कुल की ना डुबोती हो, उस तिरिया का के सहना जो बाट गैर की झोती हो, उस तिरिया का के सहना जो बाट गैर की झोती हो। हेरे पिता नाम पढ़ मैं स्वर का रे, पिता नाम पढ़ मैं स्वर का कदे परण गिराना ठीक नहीं, मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं। बहुत अच्छे। और अच्छी बात मुझे लगी कि आपके जो एक एक वर्ड है ना जी, वो एक छाप छोड़ के जाते हैं जी, उनके पीछे एक बात होती है। जी, अगर एक एक शब्द में जाए तो बहुत गहराई है। जी, जी, जी। तो आपके कहीं ना कहीं जो रागनी है वो एक मोटिवेशनल का भी काम करती है जी। कि जिससे कि लोगों के अंदर जागरूकता आ सके। जी। हम मुहिम में लगे हैं भारत के गुर्जर, अपने समाज के जो गुर्जर भाई हैं हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं,
जिनको हम दिखा रहे हैं, तो उसको लिए कुछ आप क्या कहना चाहेंगे? जी 2 लाइन जो है आपके मैं चैनल के लिए जो है कहना चाह रहा हूँ, और ये 2 लाइन नहीं है, कभी जो लिखता है वो दिल से लिखता है, ये मेरे दिल के भाव हैं जो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। हेर भारत के गुजर चैनल का है दुनिया में नाम, अपने गुजर कौम की खातिर करते हैं ये काम, ओ भाइयों करते हैं ये काम। हेर भारत के गुजर चैनल का है दुनिया में नाम, अपने गुजर कौम की खातिर करते हैं ये काम, ओ भाइयों करते हैं ये काम। तो ये थी आज की हमारी आम से खास मुलाकात, कैसे एक आम आदमी एक खास बन गया। और यही हमारा माध्यम भी है, हमारे चैनल का माध्यम भी है कि हम कहीं ना कहीं वो जो कलाकार हैं, जो वो प्रतिभाएं हैं, कहीं एक कमरे में बंद हैं, हमारे समाज की प्रतिभाएं हैं, वो दुनिया के सामने आ सके और उनको अच्छे से देख सकें। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी भारत के गुर्जर के नाम से फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।